नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है अपेक्षाएं। नंदिनी ने रसोई का स्लैब साफ कर नल बंद किया और गहरी सांस लेते हुए सोफे पर निडाल होकर सो बैठ। उसकी गहरी सांस से बता रही थी कि उसकी पहली पारी के घरेलू काम खत्म हो चुके हैं और एक कप चाय पीते हुए तसल्ली से बैठने का समय आ गया है। उसने चाय बनाई और टीवी के आगे पसर गई। चैनल उलट-पुलट कर देखे, कहीं कुछ ढंग का प्रोग्राम नहीं आ रहा था, तो फ़ोन उठाया और लगी सहेली से बतियाने। यह नंदिनी का रोज का रूटीन था। सुबह 6 बजे से उठकर 11 बजे तक घर के सब काम निपटाती, लंच की तैयारी कर लेती और फिर आधा एक घंटा टीवी देखते हुए सुस्ताती। किसी न किसी सहेली को पकड़ फ़ोन पर गप्पे मारती और फिर नहाने जाती। नहाकर दूसरी पारी के काम निपटाने को मुस्तैद हो जाती। नंदिनी बेफिक्र बतिया रही थी। वह उसकी सासू माँ शारदा जी उसे दूर से ही घूर कर मुंह बना रही थी। तब उसने रहा न गया तो बोल ही उठी, बेटा बातें बाद में कर लेना, जरा उठकर नहा धो लो, कुछ घड़ी पूजा पाठ। इस पर नंदिनी ने उन्हें ऐसा घूरा जैसे किसी अपरिचित को देखकर समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर यह कौन है साहिबा जो मुझसे ऐसे बात कर रही है। चली जाऊंगी मम्मी जी, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है। सुबह से काम करके थोड़ा थक गई हूँ और बोर भी लग रहा है। इस तरह से गप्पा ब्रेक लेने से हमारा रूटीन बोरिंग काम करते हुए बना मेंटल ब्लॉक रिलीज हो जाता है। हम रिफ्रेश हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी दिन में ऐसे 2-3 ब्रेक ले लिया करो, आपका भी मूड फ्रेश रहेगा। कहकर नंदिनी हंसने लगी। उसकी हंसी से शारदा जी की चिढ़ और बढ़ गई। बस बस, मेरे पास ऐसे ब्रेक लेने का फालतू समय नहीं और ना ही मुझे घर के काम बोरिंग लगते हैं। तुम ही लो अपना गप्पा ब्रेक। चिड़े स्वर में कहकर शारदा जी बुरा सा मुंह बनाकर चली गई। कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा था। शारदा जी बात बात पर नंदिनी को टोकने लगी थी। उसके लिए शारदा जी के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। नंदिनी भी हैरान थी कि अचानक मम्मी जी को क्या हो गया। पहले तो उन्होंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। 9 साल हो गए नंदिनी को इस घर की बहू बनकर आए। सबसे ज्यादा उसे शारदा जी का ही सपोर्ट मिला। गौरव से लव मैरिज हुई थी उसकी। नंदिनी के घरवाले शादी के विरुद्ध थे, पर गौरव के घरवालों ने उसे बड़े प्यार से अपनाया। नंदिनी उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आर्किटेक्ट थी जहां गौरव सिविल इंजीनियर था। वहीं दोनों की मुलाकात हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आज दोनों अपने 2 प्यारे बच्चों के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। नंदिनी एक करियर ओरिएंटेड लड़की थी। शादी से पहले उसने कभी रसोई घर का रुख भी नहीं किया था। घर गृहस्थी को संभालने की बात तो दूर, उसे चाय तक बनाना नहीं आता था। लेकिन शारदा जी की ममता भरी छत्र छाया में वह गौरव के प्यार भरे सहयोग से उसने धीरे धीरे सब सीख लिया। बच्चों के बड़े होने के बाद उसने जॉब भी छोड़ दी। घर में मेड थी, काफी कुछ काम वही कर जाती थी। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाना, उन्हें एक्टिविटी क्लासेस ले जाना, बाजार से जरूरी सामान लाना, ये सब काम नंदिनी संभाल रही थी। शारदा जी भी कुछ न कुछ काम करती रहती, पर उनकी भूमिका हेल्पर की ही रहती। इस तरह से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं। पर कुछ दिनों में ही शारदा जी का व्यवहार बदल गया। उन्हें नंदिनी में मीन मेक नजर आने लगे। कुछ दिनों से ही नहीं, बल्कि ठीक उसी दिन जब वह अपनी बड़ी बहन सरला के घर से अपने भांजे की शादी अटेंड करके वापस लौटी। सरला जी की बड़ी बहू विभा से ये बेहद प्रभावित हुई थी। हर समय मम्मी जी कहकर सास की सेवा में खड़ी रहने वाली विभा सुबह जल्दी उठकर नहाकर पूजा पाठ करने वाली, पाक कला में निपुण विभा और तो और सोने से पहले सास के पैरों में तेल लगाने वाली विभा। शारदा जी आश्चर्यचकित रह गई कि आज के दौर में भी ऐसी बहुएं होती हैं। पहली बार शारदा जी को नंदिनी में असंख्य कमियां नजर आने लगी। उन्हें एहसास होने लगा कि बहू के चुनाव में उनसे गलती हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की बात झट से मान ली, वरना खोजने पर शायद विभा जैसी बहू मिल ही जाती। कैसी गुणी है। सास के कपड़े अपने हाथों से प्रेस करना, पैर दबाना, तेल लगाना,
शारदा जी का मन अपनी बहन के लिए ईर्ष्या से भर उठता है। विवाह से मिलते ही शारदा जी को अपने जीवन में बड़ी भारी कमी का एहसास होने लगा, और वही एहसास जब तब नंदिनी के सामने छलकने लगा था। दोपहर में नंदिनी हॉल में बच्चों को पढ़ा रही थी कि तभी शारदा जी ने उसे खबर दी, नंदिनी आज अनु घर पर आ रही है, साथ में उसके सास ससुर भी आ रहे हैं। वे तो आज ही चले जाएंगे, पर अनु कुछ दिन रहेगी। वाह, बुआ आ रही है, फिर तो बड़ा मजा आएगा, खूब मस्ती करेंगे। बच्चे अपनी इकलौती बुआ के आगमन की बात सुनकर खिल उठे। बुआ से उनकी बहुत पटती जो थी, और कोई ना कोई गिफ्ट भी जरूर मिलता था। सूचना देखकर शारदा जी जाने लगी। तभी उनकी नजर नंदिनी के कपड़ों पर पड़ी। नंदिनी सफेद टॉप और ब्लू जींस में बैठी थी, बालों को ऊपर से लपेटकर क्लिप लगाया हुआ। बहुओं वाला कोई बनाव श्रृंगार नहीं था। शारदा जी की आंखों के सामने साड़ी में लिपटी सजी दजी विवाह की मोहक छवि तैर आई। मन एक बार फिर खिन्न हो गया। सुनो नंदिनी, अनु के सास ससुर के सामने ऐसे मत रहना, जरा बन सवर के आना, हो सके तो साड़ी पहन लेना। मम्मी जी, मुझसे साड़ी वाड़ी नहीं संभलती, अगर पहन भी लो तो फिर मुझसे क्या कोई काम नहीं हो सकेगा। साड़ी संभालूंगी या उनकी मेजबानी करूंगी। ऐसा कीजिए, साड़ी आप पहन लेना और काम मैं संभाल लूंगी, कहकर नंदिनी अपने चिर परिचित अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन शारदा जी को उसका यूं हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नंदिनी का ऐसा ही स्वभाव था, बात बात पर हंसना खिलखिलाना, जो दिल में है झट से कह देना। अभी तक शारदा जी को नंदिनी की यह बात बहुत पसंद थी, पर आज उसे यह जुबान लड़ाना लग रही थी। अनु अपने सास ससुर के साथ आ गई। नंदिनी ने सबके गरम गरम नाश्ते के साथ खूब हंस बोलकर आवभगत की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर शारदा जी कुछ बुझी सी थी, जिसे अनु ने भी महसूस किया। जिस तरह से शारदा जी नंदिनी को देख रही थी, अनु ने भाप लिया कि जरूर भाभी और माँ में कुछ शीत युद्ध चल रहा है। हालांकि वो आश्चर्यचकित थी, क्योंकि पिछले 9 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अपने समधियों को विदा कर शारदा जी अनु के साथ बतियाने बैठ गई। और सुना, क्या हाल चाल है तेरे? हमारे दामाद जी का क्या हाल है? सब बढ़िया चल रहा है मम्मा, आप सुनाइए। आप मौसी के यहाँ शादी में गई थी, कैसी रही शादी? कैसी है उनकी नई बहू? अनु ने जैसे शारदा जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अनु अपनी माँ के बहुत करीब थी, इसलिए शारदा जी ने अपने दिल का गुब्बार बेटी के सामने निकाल दिया। माँ का हताशा भरा यह रूप देखकर अनु अबाक रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। अच्छा चलो छोड़ो मम्मा, मुझे अपने हाथ की एक कप गरम गरम अदरक वाली चाय पिलाओ ना, कहकर अनु ने बातों की धारा बदली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बनाकर लाई। शारदा जी खुशी खुशी चाय बनाने चली गई। वहीं दूसरी ओर अनु सोच में पड़ गई कि यह बैठे बिठाए माँ को क्या हो गया। शारदा जी चाय बनाकर लाई तो अनु अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। मम्मा, पिछले महीने सूरत गई थी ना, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, देखो लेने से मना मत करना, वरना मुझे बहुत दुख होगा। अनु ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे क्यों मना करूंगी भला, वैसे भी तू मेरे टेस्ट को अच्छे से जानती है, तेरी लाई हुई सभी चीजें मुझे बहुत पसंद आती है। अनु ने खुश होते हुए बैग से एक सुंदर सा अनारकली सूट निकालकर शारदा जी की ओर बढ़ा दिया। सूट देखकर शारदा जी अचरज में पड़ गई, पर अनु की भावनाओं का ख्याल रखते हुए थोड़ा संयत हुई। अनु, क्या ये अनारकली तू मेरे लिए लाई है? लेकिन तुझे तो पता है ना, मैं ये सब नहीं पहनती, बस साड़ी ही पहनती हूँ। मैं जानती हूँ मम्मा, तुम नहीं पहनती, पर जब मैंने इसे देखा तो बस तुम्हारी ही याद आई। मेरे दिल ने कहा तुम इसमें कितनी खूबसूरत और यंग लगोगी। पर अनु, परवर कुछ नहीं मम्मा, क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये अनारकली तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। अनु शारदा जी के गले में बाहें डालते हुए एक बच्चे की तरह जिद करने लगी। मम्मा, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? अनु का स्वर रुआंसा हो चला। पसंद तो है, बहुत सुंदर सूट है। ऐसा कर, तू उसे अपनी भाभी को दे दे, उस पर यह खूब सूट करेगा। नहीं मम्मा, ननद भाभी के लिए नहीं है, यह मैंने बड़े चाव से आपके लिए ही खरीदा है, और मेरी यह जिद है कि आप ही इसे पहनेंगे।
चलिए अब जल्दी से इसे पहन कर दिखाइए। शारदा जी के तो जैसे जान ही सकते में आ गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनु ऐसी जिद क्यों कर रही है। उसने आज तक कभी सूट नहीं पहना, वो भी इतनी फैशनेबल स्टाइल का सूट तो वह पहन ही नहीं सकती। लेकिन इसे कैसे समझाए, ये तो जैसे बाल हट लेकर बैठ गई। शारदा जी ने उस सूट की कमर देखी। लेकिन बेटा ये तो बहुत टाइट फिटिंग का है, मैं तो उसमें फिट ही नहीं हो पाऊंगी। ओह अच्छा। अनु ने सूट को उलट पुलट कर देखा। सूट शारदा जी के हिसाब से वाकई टाइट फिटिंग का था। वे वापस से मनुहार करने लगी। मेरी प्यारी मम्मा, यह सूट थोड़ा ही तो टाइट है। आप ऐसा कीजिए, कल से थोड़ी डाइटिंग वॉक वगैरह शुरू कर दीजिए। फिर देखिए महीने भर में कैसे आपको पूरा फिट आ जाएगा। इस बार शारदा जी बुरी तरह जल्ला गई। ये क्या मजाक है अनु, मुझे नहीं पहनना कोई अनारकली वनारकली। शारदा जी को आखिरकार गुस्सा आ गया। मम्मा क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अनु ने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बेटा, बहुत प्यार, पर तुम्हारी ये मांग बिल्कुल बचकानी है कि तुम्हारे लिए मैं जबरन इस सूट में फिट होकर इसे पहनने लगूं, जबकि मैं ऐसे कपड़े पहनने की तो न तो आदी हूँ और न ही कंफर्टेबल हूँ। तो मम्मा फिर आप नंदनी भाभी के लिए मौसी के यहाँ की विवाह स्टाइल सूट क्यों बनवा कर लेकर आई और चाहती हैं कि उसमें फिट हो जाए, जबकि वो सूट उनकी प्रकृति व स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। अनु ने शारदा जी की तरफ ठहरी हुई नजरों से देखते हुए कहा, ये क्या कह रही हूँ, मैं तो कोई सूट नहीं लाई उसके लिए। शारदा जी को अनु की कही बात को समझ नहीं आई। लाई हो मम्मा, विभा जैसी बहू बनने की अपेक्षा का सूट लाई हो और भाभी को जबरन उसमें फिट करने की कोशिश कर रही हो। वो नहीं हो रही तो आपको उनसे शिकायत होने लगी, वरना आपसे पहले तो आपको उनसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। उल्टा आप उनकी तारीफ ही किया करती थी कि कैसे उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के आगे करियर को महत्व नहीं दिया, कैसे धीरे धीरे आपसे घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। अब वह सब भूलकर आपको ये सब नजर आने लगा कि वे विवाह जैसे सुबह नहीं उठती, पूजा पाठ नहीं करती, आपके पैर नहीं दबाती, बहुओं की तरह पहन ओढ़कर नहीं रहती। और मान लिया जाए कि वो ये सब करने भी लग जाए तो आपका क्या भरोसा, फिर किसी और की बहू को देख लेंगी और उनके लिए फिर से अपेक्षाओं का नया परिधान तैयार कर देंगी और चाहेंगी कि वे उसमें भी फिट हो जाए। ऐसी अपेक्षाओं का तो कोई अंत नहीं मम्मा। शारदा जी चुपचाप अनु की बात सुन रही थी। एक बात और मम्मा, भाभी हंसमुख है, अभी तक आपकी बातों को सहजता से ले रही है, यह तो मैंने आज खुद देख लिया। लेकिन अगर आपका यही रवैया रहा तो वह दिन दूर नहीं जब वे आपको पलटकर कठोरता से जवाब भी देने लगेंगी, ठीक ऐसे ही जैसे अभी आपने मुझे दिया था। और फिर इस घर की शांति भंग होते देर नहीं लगेगी। अनु की बातों ने शारदा जी को झकझोर कर रख दिया। वाकई वे नंदिनी के लिए बहन के घर से कैसा काल्पनिक परिधान तैयार कर ले आई थी, जो पूरे परिवार के लिए कितना बड़ा अभिशाप बनकर रह सकता था। अपनी गलती समझकर उसकी आंखों से आंसू छलक आए और उन आंसुओं से भ्रमित अपेक्षाओं का परिधान तार तार कर दिया। बहुत दिनों के बाद शारदा जी को पहले की तरह सब कुछ सहज लग रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर से नहीं तैयार करूंगी कोई सूट, पर ये तो बता अब इस अनारकली का क्या होगा। शारदा जी ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। इसका क्या होना है, इसे तो वही पहनेगा जिसके लिए यह बना है। किसके लिए? शारदा जी ने अनु को शक की नजरों से देखा। मेरे लिए और किसके लिए, कहकर अनु खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में शारदा जी का हास्य भी शामिल हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।